क्या है धर्मात्मा की असली पहचान? मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों से प्रेरित होकर कार्य करता है तो उसका मन उसी के अनुसार प्रभावित होता है। यदि कर्म शुभ है तो मन प्रसन्न रहता है, परंतु जब कोई जानबूझकर गलत कार्य करता है तो वह पश्चाताप की अग्नि में जलता है। यह पश्चाताप बार बार मन को संकुचित करता है और व्यक्ति की शांति छीन लेता है। प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ता है। यदि कार्य धर्ममय है तो उसका फल सुखद होगा और यदि अधर्ममय है तो दुखद। जब तक मन अपने कर्मों के प्रतिफल से नहीं गुजरता तब तक मुक्ति नहीं मिलती। यहाँ तक कि शुभ कर्मों के भी परिणाम से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि उन शुभ परिणामों का अनुभव करने के लिए भी मनुष्य को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग या नरक की कल्पना प्रतीक मात्र है। शरीर के बिना सुख दुख का अनुभव संभव नहीं, क्योंकि अनुभव करने के लिए चेतन शरीर आवश्यक है। इसलिए कहा गया है, न स्वर्गो न रसातलम, न तो कोई वास्तविक स्वर्ग है और न ही कोई वास्तविक नरक। कर्मों का फल पाने के लिए आत्मा को पुनः शरीर धारण करना ही पड़ता है। महाभारत में इसका सुंदर उदाहरण मिलता है। वनवास के समय द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा, आपने इतने धर्ममय कार्य किए, फिर भी यह दुख क्यों? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जब भी मैं कुछ अच्छा करता हूँ उसका फल ईश्वर को अर्पित कर देता हूँ। अच्छे कर्मों के फल के लिए मुझे पुनर्जन्म ना लेना पड़े, यही मेरी प्रार्थना है। बुरे कर्मों का दंड मैं भोगने को तैयार हूँ। युधिष्ठिर का यह दृष्टिकोण वास्तव में एक संत का मार्ग है। जो व्यक्ति लाभ या स्वर्ग की कामना से कर्म करता है वह लालच के अधीन होकर अधर्म की ओर बढ़ता है। वह अंधकार में गिरता है, किंतु जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को ब्रह्मा को समर्पित करता है वही कर्म योगी है, वही मुक्त होने का अधिकारी है। कई लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्मों का फल भोगना तो आनंददायक होता है, परंतु ऐसा नहीं है। सुख की अवस्था में भी मनुष्य अक्सर असावधान होकर नए अधर्म कर बैठता है, जिससे वह पुनः बंधन में पड़ जाता है। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि व्यक्ति को कर्मों और उनके परिणामों से ऊपर उठना चाहिए। धर्ममय जीवन का सार यही है कि व्यक्ति बुराई से दूर रहे, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो और हर क्षण ईश्वर से यही कहे, प्रभु मेरे शुभ कर्मों के फल तुम्हारे ही हैं, मुझे उनसे कोई आकर्षण नहीं। यही आचरण आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करता है और मनुष्य को सच्ची शांति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति करुणा, निस्वार्थता और समर्पण के मार्ग पर चलता है वही वास्तव में धर्मात्मा है। धन्यवाद।